प्राण प्रतिष्ठा राम की? राम मर गए हैं क्या? राम मर गए हैं हमारे आराध्य देव, क्यों लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं? अरे राम ने हमको पैदा किया है, और राम कब मर गई बतावें, तब न उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम 500 साल से वहां पर राम थे, राम हैं, और राम की पूजा होनी चाहिए, राम की पूजा होती आई है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा किसका करने जा रहे हैं लोग, हमको बतावें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लद चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी वक्तव्य में बताया था कि एक मदारी जो है कचहरी पे मजबा लगाता है, एक आदमी को चदरे उड़ा करके ये लोगों को बताता है कि हम इस आदमी को उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, और उसके बाद अपना जो है तरह तरह के काम करके दवाई बेचने और बहुत सी चीज़ों करके, उसी में जेब कतरे भी होते हैं जो किसी का जेब काट लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं, और फिर जब भीड़ धीरे से कम होती है तो उसके बाद वो चादर उठाता है अपने जमीरों के लेकर के। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में हर पार्टी जुट गई है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप सिंह हैं, और इनसे ही बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी को जीत हासिल कराने के लिए ये कितना जद्दोजहद कर रहे हैं। शशि प्रताप जी, ये बताइए कि किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को कहाँ, किस स्थान पे मानते हैं? मेरी तैयारी आपको नहीं दिखाई दे रही है कि 4 दिसंबर को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बनारस का दौरा किए। कल भी उन्होंने बनारस का दौरा किया। जब हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना दौरा कर रहा है तो नीचे के लोग कितना दौड़ रहे होंगे, इसी से अपन मान लगा सकते हैं। इससे ये भी पता चल रहा है कि उनको लग रहा है कि हमारी सीटें नहीं निकलेंगी, अब इसलिए उनको निकलना पड़ रहा है। आप लोग भ्रामक जुमला पार्टी की भाषा मत बोलिए भैया। भ्रामक जुमला पार्टी जो है बीजेपी, इसकी भाषा है। अखिलेश यादव जी और उनकी पूरी टीम 24 आवर 365 दिन चुनाव लड़ने के लिए नहीं, कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती है। और जो डरता है वही बात ये कहता है। जिस तरह से भ्रामक जुमला पार्टी ये बात फैला रही है कि वो लोग डरे हुए हैं, गठबंधन वाले लोग, और अभी उनकी सेटिंग गेटिंग नहीं बैठ पा रही है, ये उन लोगों को भ्रम में हम लोग डाल रहे हैं। हम लोग की सारी सेटिंग गेटिंग सब कुछ हो चुका है, प्रत्याशी भी तय हो चुका है, प्रत्याशी मैदान में उतर चुका है, तैयारी कर रहा है। डरे वो जो जीता है, जो हारा है पहले वो क्यों डरेगा, वो तो जीतेगा इस बार। लेकिन इतनी टाव ठोक कर आप बात बता रहे हैं तो बता दीजिए, पत्ता खोल दीजिए कि बनारस से कौन चुनाव लड़ रहा है। अरे बहुत प्रत्याशी हैं बनारस से लड़ने वाले। बनारस से, चंदौली से, मिर्जापुर से, भदोही से, गाजीपुर से, मऊ से, आजमगढ़ से, देवरिया से, कुशीनगर से, गोरखपुर से, कहाँ बताएं आपको, जौनपुर से, सुल्तानपुर से, सब जगह से प्रत्याशी तैयार है लड़ने के लिए। और आज से थोड़े तैयार है। 2019 का चुनाव जब बीता था ना, तभी से जिसको लड़ना था वो लड़ने के लिए मैदान में है। और गरीबों के बीच में जाकर कंबल बांटकर फोटो नहीं खिंचवाता है वो। गरीबों के बीच में कंबल बांटकर गरीबों का मजाक उड़ाने वाली पार्टी है भ्रामक जुमला पार्टी। और हम लोग नहीं, आप जो बातें कहें कि गरीबों को कंबल, हम कह रहे हैं अगर गरीबों को तक कंबल बांट रहे हैं और दिखला रहे हैं, वो तो जानकारी भी तो होनी चाहिए कि लोगों को देखे, पता चले कि हमने काम किया है। अगर आप काम किए ही नहीं है तो क्या फोटो खिंचवाएंगे? अरे हम फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन गरीब का मजाक नहीं उड़ाते हैं। आप गरीब को 5 रुपया दे के और ढिंढोरा पीटेंगे पूरे देश में कि हम गरीब को 5 रुपया दे दिए, गरीब को 5 रुपया देखे, तो क्या है, गरीबों का मजाक ही है ना। कि वही गरीब आपको वोट देता है और आपको विधायक, सांसद, मंत्री बनाता है, और उसी के लिए आप कंबल बांट के उसके शरीर पर उड़ाकर और दिखाते हैं कि हम देखो गरीब को दे दिए। अरे जो उसने दिया एक वोट तुमको ना, उसका कोई मोल ही नहीं है। और तुम ये कंबल पर कह रहे हो कि उसका दिल जीत लेंगे। और जो दिल जीतने वाले लोग हैं वो गरीब की लड़की की शादी में जाकर चुपके से 5,000 रुपया, 5 तो साड़ी और घर का कपड़ा लता सामान, घी तेल दे के, और उसको कहता है कि बेटा हमको वोट देना चाहे मत देना, लेकिन हम तुम्हारा सहयोग करते हैं, इसी से सहयोग करते हैं। ये है समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है कुछ बदलाव होगा कि तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री आएंगे? अच्छा, कैसे आएंगे प्रधानमंत्री तीसरी बार बन के? काम की बदौलत। कौन काम कैले हुआ? आप लोगों को नहीं, आप लोग सुनिए, आपका धोती खोल के और आपके सर में ये लोग बांध दिए हैं, समझ गए कि नहीं?
आप ही की धोती खोल के आपके सर में बांध दिए हैं। आज जो चीज़ हम आसानी से पाते थे वो महंगा दर और कठिनाई से पा रहे हैं और पाकर उसी को लगा रहे हैं। अगर एक बुद्धि तो हमको भी है, हमारे पास भी है, सारे समाजवादियों के पास एक चीज़ है कि आपसी से पैसा वसूल ले, 10 रुपये का चीज़ 50 रुपये बेच दे, 40 रुपये प्रॉफिट सब कुछ करके दिखा दे। कौन नहीं जानता करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इन्होंने पेट पर लात मारा है और पेट लूटने का काम किया है। देश लूटने की बात तो बाद में आएगी, पहले गरीबों का पेट को लूटने का और खाली करने का काम किया। खजाना तो मान लीजिए कई 2 लाख करोड़ अभी कर्जे में है सरकार। कौन है ये लोग? यही भ्रामक जुमला पार्टी बीजेपी वाले किए, और कौन किए हैं? राम प्राण प्रतिष्ठा को बताइए कि जिस देश में 80% 70% आज भी गरीब हैं, उस देश का प्रधानमंत्री जब किसी जिले में जाता है तो उसके मंच पर 1 करोड़ का केवल फूल लगता है। फूल, मंच सजाने के लिए फूल लगता है। वो फूल जानते कहाँ से आता है? थाईलैंड से आता है, बाई फ्लाइट। आप पता कर लीजिएगा अंदर से, अगर झूठ होगा तो हमारे ऊपर मुकदमा आप लिखवा दीजिएगा। जिस देश में 80% गरीब है, उस प्रधानमंत्री के स्वागत में थाईलैंड से फूल आता है और उसके मंच पर फूल लगाया जाता है। शर्म की बात नहीं है। और आप कंबल बांट रहे हो, करोड़ों का फूल लगा के मंच पर आप स्वागत अपना करवा रहे हो। यही प्रधानमंत्री हो? प्राण प्रतिष्ठा को क्या कहेंगे? किसकी प्राण प्रतिष्ठा? राम की। राम मर गए हैं क्या? राम मर गए हैं हमारे आराध्य देव। क्यों लोग प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं? अरे राम ने हमको पैदा किया है और राम कब मर गई बतावें, तब न उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम 500 साल से वहां पर राम थे, राम हैं और राम की पूजा होनी चाहिए, राम की पूजा होती आई है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा किसका करने जा रहे हैं लोग, हमको बतावें। है इसका जवाब? राम की पूजा क्या राम मंदिर बनने के पहले वहां नहीं होती थी? हाँ, एक कहिए कि राम जी की मंदिर थी, राम जी की पूजा होती थी, राम जी के जन्म वहाँ हुआ था। उसको विध्वंसकारियों ने आके तोड़कर उस पर मस्जिद का गुंबद बनाया, फिर भी पूजा होता था। कुछ दिन के लिए बंद हुआ, खुला, फिर भी पूजा शुरू हो गया। उसके बाद फिर से राम मंदिर बन रहा है। तो राम जी का गृह प्रवेश करा सकते हैं लोग नए मंदिर में, लेकिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करा सकते हैं? आपको साबित करना पड़ेगा कि राम जी वहाँ मर गए थे, फिर से उनके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हम कराने जा रहे हैं। यह साबित करना पड़ेगा। नहीं तो ये सारे लोग जो जा रहे हैं, जितने करोड़ों रुपया लगे जा रहे हैं, इवेंट्स कराने जा रहे हैं, काशी से लेकर अयोध्या तक एकदम राम की नाम बातें जा रही है, राम रथ चल रहा है, और ये सब नहीं आपको दिख रहा है? रोम रोम में राम थे, राम हैं और राम रहेंगे। और ये बुरे नहीं, भ्रामक जुमला पार्टी है, उसका ये फुल फॉर्म है और उसका शॉर्ट नाम है बीजेपी, भ्रामक जुमला पार्टी। ये सब जुमलाबाज हैं, जुमलेकार हैं और यही लोग जुमला फैलाकर और देश का गाढ़ी कमाई का पैसा बिना मतलब का बर्बाद कर रहे हैं। एक काम रामनवमी के दिन करते, राम जी का जिस दिन जन्म हुआ था तो मानते। आप राम जी का मंदिर बनवाए हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे आराध्य हैं, उनके नहीं हैं, यो बता दें आपको हम। हकीकत में मेरे और मंत्री जी का आराध्य हैं, उन्हीं के वंशज हैं हम लोग, दोनों लोग राम जी के। और अगर आप मंदिर, ठीक है, आप सुनिए, नहीं, गौतम बुद्ध के वंशज नहीं हो सकते हैं? कौन आप हैं? क्यों नहीं, उनकी बात क्यों नहीं करते आप? तो क्यों, जब राम की आपने बात छेड़ा तो हम गौतम बुद्ध की राम की बात है, राम के वंशज बता सकते नहीं, आप क्यों नहीं कह रहे? आप बौद्ध की बात क्यों नहीं कह रहे? बुद्ध की क्यों नहीं बात कर रहे हैं? चर्चा आप कर रहे हैं राम जी की। नहीं, पहले प्रायोरिटी हंसुआ के बियाह में खुरपी का गीत शशि प्रताप सिंह नहीं गाता है। हंसुआ का बियाह हो रहा हो चले खुरपी का गीत गाने हम, तो अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर अभी राम जी की बात चली, तो राम जी को बता रहा हूँ कि मेरे आराध्य हैं, उनकी पूजा होती थी, पूजा होती है आज भी, लेकिन अब उनको प्राण प्रतिष्ठा देने वाले नया सही कहाँ से नकली भगवान आ गया कि भगवान का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आप एक कहिए कि हम लोग राम मंदिर बनाए हैं और नई एक मूर्ति वहाँ पर लगा रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। आप एक क्यों कह रहे हैं? वो प्रभु राम मेरे थे, हैं, उनका जन्म वहीं हुआ था, उसकी लड़ाई 500 साल लड़ी गई, मंदिर की लड़ाई, और लेकिन पूजा वहाँ होती रही है। अब जो नई मूर्ति की बात आ रही है कि नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा, उसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन मेरे प्रभु राम जो अयोध्या में थे, रहे और आज भी हैं, जिन्होंने हम लोगों को पैदा किया, हम लोगों को बनाया, राम की धरती है, उनको प्राण प्रतिष्ठा करने के औकात है। गाना भी बज रहे हैं आजकल, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब इस गाने को अब उसी दिन राम जी कहेंगे ना इन लोगों को, इन ढोंगियों को उसी दिन राम जी कहेंगे कि अबे तू कहां से हमको ले आए हो,
हम तो तुमको ले आए हैं ना, प्रभु राम ने हमको लाया है, हम उनको दिल में बसाए हैं। एक गाना बजना चाहिए। इन लोग की औकात है प्रभु राम को लाने का? ये सब छिपकिली है, मालूम है कि नहीं? छिपकिली का मालूम है कि नहीं? घर में जब छिपकिली टहलती है दीवार पे, तो जब घर में आप प्रवेश करेंगे तो फोटो के पीछे चली जाती है वो। देखे हैं कि नहीं आप? आपके घर में भी होगा। तो ये सब क्या है? ढोकलेबाज और ढोंगबाज, कि जब इन लोग पर कुछ होता है तो राम का फोटो आगे कर देते हैं, अपने छिपकिली की तरफ पीछे घुस जाते हैं। ठीक है, ठीक। ये बहुत बड़े छिपकिली बाज हैं ये सब। किस स्थान पे खड़ी है चुनाव को लेकर? अभी शशि प्रताप जी ने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से 19 का चुनाव, 22 का चुनाव खत्म होने के बाद सब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के सारे कार्यकर्ता तैयारी में हैं। हम लोगों का बूथ तक का गठन हो गया है और बूथ अध्यक्ष एक बूथ पे 10 यूथ का जो कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से वो पूरा संरचना गठित है। अब चुनाव के बिगुल बजने की बात है। जब चुनाव के बिगुल बजेगा तो सारी सेनाएं जगह जगह इकट्ठा होकर के उन तमाम शक्तियों का जो है मुंहतोड़ जवाब देंगी, जो केवल भ्रम पैदा करके वो अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वोट खींचना चाहते हैं। आज जिसके पेट में रोटी नहीं है, जिसके पेट तन पे वस्त्र नहीं है, बहुत से लोगों को कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम खाना खिला रहे हैं, मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। अरे तुम कौन होने वाले हो मुफ्त में खाना खिलाने वाले? मोदी जी का भाषण सुने हैं ना? वो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में हम खाना खिलाते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो तो कहते थे कि हम चाय बेचते हैं। तो कहाँ से मुफ्त में खाना खिलाएंगे? अपने घर से? ये जो 10 रुपए की सुर्ती भी अगर कोई गरीब लेता है, एक चाय भी ब्रेड भी लेता है, तो उस पर जीएसटी के रूप में टैक्स देता है। तो उसी टैक्स का पैसा कलेक्शन करके वो चाहे जो कर दे। किसान कड़ी तोड़ मेहनत करके अनाज उगाता है। अनाज की जो कीमत मिलनी चाहिए उस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई दृष्टिकोण नहीं है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का जन्म जनसंघ से हुआ है और जनसंघ में विशेष रूप से व्यापारी वर्ग आते हैं। तो इनकी भी पूरी जो इनकी जो पॉलिसी है उसमें जन कल्याण नहीं है, उसमें हानि लाभ है। तो ये सारा कार्यक्रम हानि लाभ पे वो बनाते हैं। और जबकि हमारा जो संविधान है और उसके संविधान के मूल में समानता है, एक जो है कि धर्मनिरपेक्षता है, तो ये सारे जो जुमले हैं इन लोगों का, और कल्याणकारी उसका प्रमुख है। तो कल्याणकारी राज्य में किसी गरीब की मदद करना, किसी पर एहसान करना नहीं है। ये हमारे संविधान का नियम है और देश जो है संविधान से चलता है। 19 और 22 का आपने जिक्र किया, लेकिन जिस तरीके से माहौल देखा गया कि लग रहा था कि 22 में आपकी सरकार यूपी में आएगी, लेकिन आते आते रह गई। कहां से चूक मानते हैं? और 24 की तैयारी में किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट में हैं कि 80 सीटों पे आपका कब्जा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिन अब लद चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी वक्तव्य में बताया था कि एक मदारी जो है कचहरी पे मजबा लगाता है, एक आदमी को चदरे उड़ा करके ये लोगों को बताता है कि हम इस आदमी को उड़ा देंगे, ये उड़ा देंगे, और उसके बाद अपना जो है तरह तरह के काम करके दवाई बेचने और बहुत सी चीज़ों करके, उसी में जेब कतरे भी होते हैं जो किसी का जेब काट लेते हैं, किसी का कुछ ले लेते हैं। और फिर जब भीड़ धीरे से कम होती है तो उसके बाद वो चादर उठाता है, अपने जमीरों के लेकर के चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी का वही है। अब चदरा उठ चुका है और जमूरा बेनकाब हुआ था, हो गया है, क्योंकि उनका कोई भी वादा, जो मोदी गारंटी कह रहे हैं ना, एक भी गारंटी अगर मोदी जी पूरा किए हों तो बताइए। 15 लाख देने का वादा किया था, उसको बाद में जुमला बता दिया।
2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, उसको जुमला बता दिया। महंगाई दूर करने की बात थी, उसको इन लोगों ने जो है उसको कम की। पेट्रोल डीजल को आज चाहे सरकार तो आज उसके दाम कम कर दे, जीएसटी जो है कम करके उसको जीएसटी की श्रेणी में ले आ दे। तो ये वो कम, शिक्षा को सबसे बड़ी चीज़ है, शिक्षा को पर ध्यान इन लोगों का नहीं है। और ये जानते हैं कि यदि गरीब आदमी शिक्षित हो जाएगा तो वो अपने अधिकार की बात करेगा, वो जनगणना की बात नहीं करते हैं। क्योंकि जनगणना से जब गरीब आदमी और हर जाति को ये पता चल जाएगा कि नहीं उसकी संख्या कितनी है, तो अपनी भागीदारी मांगेगा, इस देश के संसाधनों में अपना हिस्सा मांगेगा। और ये 2-3% लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको सत्ता में भागीदारी उनको देना पड़ेगा। तो इस बात को माननीय हमारे अखिलेश यादव जी ने बड़ी मजबूती के साथ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को एक आह्वान किया है कि आप लोग जागिए और अपने अधिकार और हकूक़ की मांग के लिए अपनी जनगणना की मांग कीजिए। और जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी संख्या कितनी है, तब तक आप अपनी हिस्सेदारी को सही परसेंटेज में नहीं ले सकते। और शिक्षा इसलिए देते हैं, नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, क्योंकि जब गरीब शिक्षित हो जाएगा तो वो अपना अधिकार जानेगा और अधिकार की मांग करेगा। तो ये जो इन लोगों को मंजूर नहीं है, ये केवल 5 किलो अनाज दे करके और उनको जो है एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना हुआ, सब चीज़ हुआ, उसके बाद से अखिलेश यादव भी शुरू कर दिए इसकी मांग, लेकिन इनको अपने जब इनकी सरकार थी तो इनको क्यों नहीं कराए? करा लेना चाहिए था ना। देखिए, समय और परिस्थिति, इनकी सरकार थी तो इन्होंने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देने का प्रयास किया। अब उनकी सरकार नहीं है तो विपक्ष की मांग है कि आप जनसंख्या जो जातिगत जनगणना कराइए, ताकि उनको ये पता चल सके कि ये जो है उनकी संख्या कितनी है और उसी के अनुपात में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। चूँकि यह काम केंद्र का है और केंद्र से गवर्न होता है, इसलिए चूँकि केंद्र में समाजवादी थी नहीं और इस नाते वो केंद्र में ये सवाल नहीं उठा। लेकिन इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी ये जब जो है कि सदन में जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी अगर कोई पहली मांग होगी वो यही जातीय जनगणना की मांग होगी। गरीबों, पिछड़ों, दलितों और जो है आदिवासी और अल्पसंख्यकों के हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनको अधिकार दिलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, सूत्रों से भी पता चला चंदौली के मूड में हैं आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता तैयारी करता है, आदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है। तो हमारे यहाँ बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मजबूत, जो अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिसके लिए संदेश आ जाएगा, हम सब मिल करके उसको जिताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सुन रहे थे नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह और वीरेंद्र सिंह को जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बहुत सारी इन्होंने बातें बताए हैं। लेकिन राम मंदिर इस समय मुद्दा विशेष रहेगा, लेकिन आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।